हर हर महादेव। क्या महादेव को धन रुपए दौलत की जरूरत है? मंदिरों में लाखों करोड़ों की जरूरत भगवान को है या फिर एक गरीब जरूरत को? आज आपको ये घटना सुनकर खुद ही तय करना होगा कि इस घटना में जो भी हुआ वो गलत था या फिर सही। हिमाचल प्रदेश देवभूमि कांगड़ा के गांव में प्राचीन शिव मंदिर है। उस गांव में ज्यादातर लोग काफी अमीर हैं और विदेशों में रह रहे हैं। सारे इलाके की श्रद्धा उस प्राचीन शिव मंदिर में है। कहते हैं कि महादेव की कृपा से ये गांव को कोई प्राचीन वर है कि ज्यादातर लोग धन दौलत वाले अमीर ही रहते हैं। मगर ये भी एक सत्य है कि यहाँ पर अमीर होते हैं, वहाँ पर गरीब भी जरूर होते हैं। समर उसी गांव का रहने वाला एक मजदूर है। मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाला समर भगवान शिव का अनन्य भक्त है। मगर कुछ कर्म का चक्र ऐसा कि जीवन में गरीबी इतनी कि बहुत से दिन तो ऐसे भी होते हैं जब परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। धीरे धीरे रहकर समर का शरीर कमजोर होता गया और उसका काम छूट गया और फिर उसके बच्चे भूखे सोने के लिए मजबूर हो गए। जब इन सब परेशानियों से समर टूट गया तो उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आखिर वो शिव के चरणों में गया और रोने लगा। पुजारी ने सारी बात पूछी। समर ने कहा कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पुजारी ने शिव को समर्पित फल और दूध समर को दिया और कहा कि महादेव कृपा करेंगे। अगले दिन ही समर के पड़ोस में रहने वाला विजय, जो कि अमेरिका में रहता है, वो गांव आया। विजय समर का बचपन का दोस्त था, तो समर को लगा कि ये मेरी मदद जरूर करेगा। मगर विजय ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका में मेरा काम बंद है, इसीलिए मैं महादेव के चरणों में विनती करने आया हूँ। उस समय समर की पत्नी की हालत भी अचानक से खराब हुई। उसने लोगों से बहुत मदद मांगी, मगर कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। विजय ने समर से कहा कि मेरी पत्नी मर जाएगी, उसे बचा लो, मगर किसी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। कुछ ही दिनों के बाद समर को पता चला कि विजय ने 4 लाख रुपए मंदिर में दान दिए हैं। समर के दिल को ये बात लगी कि मेरी पत्नी के इलाज के लिए उसके पास 50,000 तक नहीं थे, मगर मंदिर को अभी जरूरत भी नहीं है। फिर भी उसने वहां पर 4 लाख रुपए दे दिए। समर की पत्नी को देखकर डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। जल्दी से इलाज नहीं किया गया तो कुछ दिनों में उसकी जान को खतरा हो सकता है। समर का परिवार जिंदगी उसकी पत्नी ही थी, क्योंकि हर सुख दुख में उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया था। वो फिर से मदद मांगने के लिए गांव में गया, लेकिन दुनिया ने उसकी एक भी नहीं सुनी। आखिर मन में रोष रखकर समर महादेव के मंदिर पहुंचा और रो कर कहने लगा कि मेरी पत्नी मर जाएगी, उसे बचा लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ आपकी ही पूजा की है। सारा गांव खुश है, मगर मैं अकेला ही दुखी हूँ। आपको तो पैसे की जरूरत भी नहीं है, पर आपको 4 लाख रुपए एक साथ ही मिल रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए, वो भी एक जान बचाने के लिए। समर काफी समय वहां बैठ रोता रहा। जब वो नमन कर वहां से जाने लगा तो शिवलिंग के पास एक थैला पड़ा मिला, जिसमें से पैसे बाहर आ रहे थे। उस थैले पर समर की नजर पड़ी। उस थैले से पैसे इस तरह बाहर आ रहे थे कि किसी भी वक्त वो पैसे गिर पड़ते। समर ने पैसे देखे तो वो काफी पैसों के बंडल थे। उसने ठीक से बांधकर शिवलिंग के पास ही रख दिए और वहां से जाने लगा। मन में पता नहीं क्या आया, समर वहीं पर रुक गया, क्योंकि जब आया था तब वहां कोई भी पैसे नहीं थे। समर ने इसे शिव का इशारा समझा और कांपते हुए हाथों से उसने वो पैसे उठाए और उसकी आंखों के सामने उसके भूखे बच्चे और मरती हुई पत्नी नजर आ रही थी। पैसे उठाकर वहां से वो वापस आ गया। अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी पत्नी ठीक हो गई। उस पैकेट में 1.5 लाख रुपए थे और 80,000 पैसे उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। अब वो वापस मंदिर में वो 50,000 रुपए रखने वापस आया था। उसे डर था कि मंदिर की चोरी की हाहाकार
पूरे गांव में हो गई होगी, मगर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब समर ने 50,000 रुपए मंदिर में रखने चाहे तो पंडित जी ने उसे देख लिया और पंडित जी कहने लगे कि इतने पैसे तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हारे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसकी जरूरत शिव को नहीं तुमको है। पंडित जी की ये बात सुनकर मैंने उन पैसों से सब्जी का एक नया काम शुरू किया और मैं अपने काम से और परिवार से बेहद खुश हूँ। लेकिन एक बात दिल में अभी भी है, क्या वो चोरी थी या फिर महादेव की कृपा, या फिर इस चोरी का दंड मुझे भोगना पड़ेगा? आप सभी कमेंट कर बताएं कि समर ने चोरी की थी या फिर वो महादेव की कोई कृपा थी। क्या समर को इसका कोई दंड भोगना पड़ेगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।